तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी, तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रम संसाधन मंत्री ने कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। दनियावा में सोलर एनर्जी से संचालित पहली राइस मिल का उद्घाटन किया गया। सरकारी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वेटरनरी कॉलेज परिसर स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में हुआ। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगार और शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर मंत्री ने योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया। विभाग श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा आज किया जाएगा, जहां आप सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के बीच डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि माननीय के द्वारा आप सभी को अंतरित की जाएगी। पटना के दनियावा सिगरियावा में पहली बार सोलर एनर्जी से चलने वाली बिहार की पहली राइस मिल का उद्घाटन मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। सत्यदेव एग्रो राइस मिल दनियावा सिगरियावा शाहजहांपुर में शुरू हुआ है। उद्घाटन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। राइस मिल के खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं किसानों को भी अपने नजदीकी धान से चावल मिल सकेगा। वहीं राइस मिल के ओनर ने बताया कि सौर एनर्जी से चलने के कारण प्रदूषण भी नहीं होगा, जिससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। स्टेट में जो मेरी जानकारी है, कोई प्लांट सोलर से नहीं चलता हुआ राइस मिल आपको मिलेगा। मैंने उसके लिए पहल किया और मैं 630 किलोवाट का सोलर अपने छत पे ही इनबिल्ड कराया है और इससे एक तो सौर ऊर्जा के बढ़ावा मिलेगा, दूसरा कि पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। रोजगार भी मिलेगा, सैकड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा, प्लस यहाँ के किसानों को जो है उचित मूल्य पर उनसे धान क्रय करेंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यदेव एग्रो राइस मिल खोलने का मकसद ही यही था कि यहाँ के आसपास के निवासियों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए हम लोग एक नया शुरुआत करें ताकि उन लोग को भी रोज़गार मिले, काम मिले और वो लोग जो घर में बेरोजगार बैठे हैं वो निकल के यहाँ आएँ और अपनापन, यहाँ हर जगह हर तरह का अपनापन मिलेगा। उनको ये नहीं लगेगा वो किसी के अंडर में जाके काम कर रहे हैं, उनको ये लगेगा वो अपना काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये तो बिहार की पहली फैक्ट्री है जिसको मेरे हस्बैंड ने बहुत शिद्दत से यहाँ पे लाए हैं। उनका यही मोटो था कि आज तक कोई भी राइस मिल में ऐसा नहीं आया था कि बोलो सोलर से हम लोग चलाएं, लेकिन जो इन्होंने पहल की वो उसके बारे में ये बताएंगे इनका। सरकारी परीक्षाओं में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यालय एडीजी कुंदन कृष्णन और आर्थिक अपराध एडीजी सुनील कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल की सजा और उनकी चल अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कई कोचिंग सेंटर और परीक्षा केंद्र भी जांच के दायरे में है। पूरी खबर देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईओयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में
2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं 10 मात्र कांड और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और CHO एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर सब कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में DIG साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि EOU को और सुदृढ़ किया जा रहा है। EOU अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार के तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि किन के यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से PMLA एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो PMLA के तहत भी हम लोग ED के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। 24/7 घंटे कार्यरत है समर्पित, जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और आसूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह हैं, इनके जो प्रमुख सरगना हैं, इनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे, जो संजीव मुखिया है, जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया है। और उसी DA की केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में और अब वो कार्रवाई, जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, उसको ख़त्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक, जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी एक सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफ़ी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। इस तरह के अन्य, पहले तो इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में बांटा है, लोक सेवक और गैर लोक सेवक। लोक सेवकों की कैटेगरी में जो सरकारी कर्मी शामिल हैं, उनके ऊपर PCF का केस करेंगे। 17वीं BPSC परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर जबरदस्त हंगामा हो गया था। वहां पेपर लीक के अफवाह की वजह से कई बच्चे परीक्षा भी नहीं दे पाए थे। ऐसे में BPSC ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को ही रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। CCTV के माध्यम से उनकी पहचान हो रही है। राज्य सरकार उनके साथ कठोरता से पेश आएगी। BPSC की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। CCTV फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। आज होने वाली बैठक में सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। दरअसल विपक्ष समर्थक कुछ तत्व राज्य सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज्य में सुशासन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे तत्वों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। जांच पड़ताल में देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं,
जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय होगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में होना चाहिए, जिसमें वो बड़े भाई की भूमिका निभाए। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के सहारे चल रही है। उन्हीं के नाम पर राहुल और प्रियंका गांधी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव पर भी जमकर हमला बोला। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अमरलत्ती की तरह दूसरे क्षेत्रीय दलों के बैसाखी के सहारे अपना जीविकोपार्जन कर रहा है और उन्हीं के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनाधार विहीन है, नेता विहीन है, नीति विहीन है और नियत विहीन है। और पप्पू यादव जी को शर्म भी नहीं आता है, न राजद टिकट दिया न कांग्रेस टिकट दिया। किसी तरह से चुनाव का बेड़ा पार एक बार कर गए हैं। जो सीमांचल में एक समय किस नाम से मशहूर थे उनको खुद समझ नहीं है और चले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर बयान देने। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को बिहार में आज के डेट में बैसाखी नहीं मिलने वाला है, अर्थी भी उठाने वाला कोई नहीं है और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लालू यादव के चरण पादुका ढोइए और कुछ दिन और राजनीति की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। इसके मद्देनजर ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में टीम अभिजीत युवा शक्ति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव, संगठनात्मक मजबूती और कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं अभिजीत सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है। विधायक जी या पूर्व विधायक जी भी उतने ही दोषी है जितने वर्तमान विधायक दोषी है। वो क्यों नहीं जाते? अगर हार गए हैं तो क्यों घर में कोहबर में सोए हुए हैं? उनको भी रोड पे निकलना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। फुलवरिया घाट शुरू हो गया, एनओसी अभी तक सरकार ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया एनओसी? किसके परमिशन से वहां पर गाड़ियां चलने लगी? गाड़ियां चलनी चाहिए, हमें समस्या है, लेकिन आज अगर वो पुल गिर जाता है, कोई मर जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? आप हमारे जनता के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के जो वहां पर पुल पर जो नाच करवा रहे थे, आपको शर्म नहीं आती है? विधायक एक आदमी है, लिखाते हो 72 को गाड़ी पर विधायक। ये शर्म का विषय है। और आप कह रहे हो कि मूलभूत समस्या नहीं है। भैया, हर जगह समस्या है। आंगनवाड़ी को समस्या है, जीविका दीदी को समस्या है, शिक्षकों को समस्या है, बच्चों को समस्या है, महिलाओं को समस्या है, किसान को समस्या है। समस्या की कमी नहीं है। बीज जो आया अभी ब्लॉक में, किसको कितना मिला, इसका कोई डाटा हमको दे दे। बड़ा हरिश्चंद्र लोग बनता, जो लोग बीज जो बांट रहा हरिश्चंद्र लोग है। कहाँ गया बीज? किसको कितना मिला? सार्वजनिक करे। कोई डाटा सार्वजनिक नहीं होगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे। हर रोज नए तरीके से शराब की तस्करी करने में लगे हुए। मोतिहारी के आदापुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार ने बताया कि बेलवा गांव से 720 बोतल नेपाली विदेशी शराब को जब्त किया गया है। पटना के एक निजी होटल में डिजिटल मीट में अजीजी डेवलपर के फाउंडर ने कई अहम जानकारी साझा की है। अजीजी डेवलपर के फाउंडर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि पटना में वो प्रॉपर्टीज के लिए स्पेशल ऑफर लाए हैं। उन्होंने पटना वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि पटना के लोग बहुत ही मिलनसार हैं। उन्होंने पटना वासियों से दुबई के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की अपील की है और बताया कि दुबई में टैक्स नहीं देना होता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं रवि। इस पर हाजिर हूं पटना के मौर्य लोक होटल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्वेस्टर मीट की तरफ से अजीजी कंपनी के फाउंडर और क्रू टीम के जो मेंबर राजकुमार सर, वो हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रयोजन को लेकर ये लोग पटना में आए हैं और बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, बहुत स्वागत है प्लस न्यूज में। धन्यवाद जी। मैं आपको बता दूँ कि मैं डॉक्टर राजकुमार बैसोया, द एलिमेंट्स बिल्डर एंड डेवलपर हमारी कंपनी है। अजीजी हमारे दुबई के डेवलपर हैं। वो हमारे साथ
यहाँ पर हम उनकी प्रॉपर्टी को लॉन्च कर रहे हैं। अजीजी में हम पटना में एक स्पेशल ऑफर लाए कि आइए पटना के जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, घर परिवार है, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए पटना में आइए। एक तो सबसे बड़ा पटना में जो खूबी है कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो हम उनका सबका स्वागत करते हैं। वो आएँ और दुबई में अपना इन्वेस्ट करें, क्योंकि दुबई में प्लस पॉइंट क्या है कि उनको ना तो कोई टैक्स देना है, ना ही कुछ देना है, और बिना टैक्स के जो भी उनकी कमाई है वो उनके पास ही रहेगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम प्रकार के इन्वेस्टर मीट जो है उसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। क्या आपके इस इन्वेस्टमेंट से, आप लोगों की साधनों से बिहार के लोगों को कोई नई सौगात मिल सकती है क्या? सब बिहार के लोगों को नई सौगात देने ही आए हैं, ना कि मिल सकती है, मिल रही है। देखिए, बिहार के लोग ये बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उनका एक्स्ट्रा मनी है, जो उनका प्रॉफिट है, वो कुछ बाहर के देशों में लगाए, बाहर की कंट्रियों में लगाए। जैसे दुबई में लगाएंगे तो उनको वहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने एक पिकनिक हट भी हो जाएगा, उनका एक नेक्स्ट हाउस भी हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि उनके टैक्स, वहाँ जो भी बिजनेस करेंगे वो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना, तो ये प्लस पॉइंट है। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार के लोगों ने हम बहुत ही अच्छा पैकेज लाए हैं। स्टार्टिंग हम 1 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग दे रहे हैं आपको, उसमें आप, और टैक्स फ्री है सारा। तो ये थे हमारे साथ दादी के क्रू मेंबर जो है राजकुमार सर, वो थे, उन्होंने लगातार ऐसी तमाम चीज़ों को जो बिहार के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है वो लेके आए, और कुछ स्पेशल ऑफर भी इन्होंने लाया है जो आपको ये बताएंगे। सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपकी तरफ से कोई स्पेशल ऑफर का भी घोषणा किया गया क्या? जी, हमारी तरफ से क्या, आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं तो इसलिए हम आपकी वजह से एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं कि जो भी आपके चैनल को देख के हमारे पास कॉन्टैक्ट करेगा, मेरा नंबर है 9811143887। तो जो भी दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उन लोगों का हम, आप एडवांस बुकिंग कराएंगे तो स्टे, फ्लाइट टिकट, वीज़ा और वहाँ रहना, खाना पीना, घूमना, प्लस जो विजिट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट। राजधानी पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है। इस मेले में हर्बी टी आकर्षण का केंद्र बन गया है। बता दें कि कई जड़ी बूटियों से बनी यह चाय इंसानों के लिए काफी लाभदायक है। हर्बी कंपनी की मालकिन प्रिया सिंह ने बताया कि यह चाय पीने से डायबिटीज पेशेंट्स का डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, साथ ही चेहरे पे ग्लो भी आता है, वही मोटे लोगों की चर्बी को भी घटाता है। आगे प्रिया सिंह ने क्या कुछ कहा, आप सुने। इसके प्रति जानिए। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिया सिंह, तो मैं हर्बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। तो हमारे टी की ये खासियत है कि ये हर्बल टी है, और ये कम से कम 10 से 12 ब्लेंड से एक टी हमारी बनती है, जो कि अभी तक बिहार में, क्या मेरे को लग रहा है इंडिया में भी इतने ब्लेंड्स की कोई एक पर्टिकुलर चाय अभी इन्वेंट नहीं हुई है, या फिर लोगों ने अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। और जो भी लोग मेरे ख्याल से लॉन्च कर रहे हैं वो ज़्यादातर या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर तो मेट्रो सिटीज़ में बेच रहे हैं। तो किसी ने अभी बिहार में एज ऑफ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया लॉन्च करने का। इसमें खास क्या है? ये प्योर हमारे जो सारे हर्ब्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं, तो ये पहाड़ियों के प्योर हर्ब्स होते हैं। तो एक एक जो हमारा ब्लेंड है वो क्राफ्टेड है, मतलब पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। सपोज अगर मैं बात करूँ ग्लोइंग स्किन की, तो वो पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए या फिर जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए उनके लिए क्राफ्टेड है। उसमें विटामिन सी हमने स्पेशली डाला हुआ है। और सेकंड, जैसे हमारा प्रोडक्ट है बर्न बेली, तो वो बेसिकली क्राफ्टेड है वेट लॉस के लिए। उसमें ब्लू टी और सिनेमन और काफ़ी और भी प्रकार के हर्ब्स यूज़ करते हैं जो फोकस करते हैं वेट लॉस पे। उसके अलावा हमारी डायबिटिक के लिए स्पेशली डायबिटिक क्राफ्टेड है, जो कि इंसुलिन लेवल मेंटेन करती है, और मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है उसको काफ़ी रिलीफ। आम लोग डायरेक्टली हमें ऑर्डर कर सकते हैं, harvey.in पे जाके हमारे वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-570-2627, उस पर भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।